जी नमस्कार। एक और आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आ गई। एक और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमारा डिस्कशन गुजरात के बारे में हो रहा था और अब हम करने वाले हैं राजस्थान की बात। मारो राजस्थान। आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 10 से और चलेगा अगस्त 8 तक। ध्यान रखिएगा डेट लास्ट, क्योंकि इसमें चाहिए 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वो होना चाहिए आपको एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट से पहले का। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके चक्कर में कई जगह केस हो जाता है। कई जगह छोड़िए, बिहार में केस हो गया था क्योंकि वैकेंसी आई, फिर उसका जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई तो बंदा एक्सटेंडेड डेट वाली जो है ना उसमें उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के लेके गया और वो एक्सटेंडेड डेट की वजह से उसका जो एक्सपीरियंस जितना चाहिए था वो कंक्लूड हो रहा था। अब बीपीएससी वाले या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कह रहे थे कि हमने डेट एक्सटेंड किया था एप्लीकेशन का, एक्सपीरियंस तो पुरानी डेट से लेंगे। बंदे ने केस कर दिया, भाई ऐसा बताया कहां आपने। खैर ये तो मैंने एक रेफरेंस आया तो दे दिया, पर अभी 8 अगस्त 2024 तक आपके पास बीटेक करने के बाद 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा जाता हो। अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो यू आर द एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, हालांकि एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही बोला है कि आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस का एक फॉर्मेट दिया है जो उनका एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको ज्वाइन करना है @मनु अकेडमी सर्च करना है, ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप के लिए @मनु अकेडमी ऑफिशियल, यही इंस्टाग्राम की आईडी भी है, तो उन दोनों जगह पे आप जुड़ सकते हो। आज हमारा इसका डिटेल डिस्कशन होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का बता ही दिया। दूसरी एलिजिबिलिटी है भैया कि आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीई या बीटेक। बीटेक क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एज 20 ईयर से 40 ईयर तक होना चाहिए। उसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, तो मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 होना चाहिए। इसका जो कट ऑफ डेट है वो है 01/01/25, मतलब 25 तक। अगर आपकी 40 साल से कम होती है या 20 साल से ज्यादा तो चलेगा। ठीक है, 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने तक 20 कंप्लीट हो जाना चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। और ब्रांच की भी एलिजिबिलिटी है। जो जनरली कोर ब्रांचेज हैं वो सारी एलिजिबल हैं या उसके इक्विवेलेंट, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। मतलब वो या उसके इक्विवेलेंट, अगर आपने बीटेक किया है तो एलिजिबल हो। एक प्रॉब्लम है कि 36 सीट है ना, अब आपका पेपर अलग अलग होगा, अभी मैं बताता हूं, पर उसमें ये डिवाइड नहीं किया है कि इस ब्रांच की इतनी सीटें, इस ब्रांच की इतनी सीटें, वो नहीं पता। एग्जाम पैटर्न इससे पहले ये वैकेंसी आई थी 2018 में, इस वजह से एडवर्टीजमेंट में एक लाइन और लिखी हुई है कि अगर आपकी एज क्रॉस हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, चूंकि वैकेंसी में गैप ज्यादा, तो राजस्थान में शायद कोई रूल है कि आपको और कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना। एग्जाम पैटर्न जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स थे। अब थोड़ा सा चेंज है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो गलती से भी गलती से भी आपको तुक्का जय माता दी नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव में जाओगे। दूसरी बात कि यहां पे 4 ऑप्शन की जगह पे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 ऑप्शन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना है तो बस मुंह उठा के छोड़ नहीं देना है, आपको 5 वाला ऑप्शन इन सर्कल करके आना है, नहीं तो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा छोड़ के आ जाओगे तो वो गलती कई बार लोग कर देते हैं, आपको नहीं करना है अगर आप हैबिचुअल हो तो। सिलेबस क्या है? जो भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है भाई, आपको केवल अपने कोर ब्रांच का पढ़ना है। मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे ना, उसी टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप किस स्ट्रीम में या किस डिसिप्लिन में पेपर देना चाहते हो। उसी डिसिप्लिन के 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और कहे जाएंगे बेटा करके दिखाओ। तो आपको करके दिखाना है। अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, सुख चाहते हैं तो त्याग कीजिए। त्याग अभी के सुखों का करना है, क्योंकि पढ़ाई त्याग और तपस्या से कम नहीं है। मौज लेना बंद करिए और तैयारी में जुट जाइए। एग्जाम की डेट नहीं पता है पर आ जाएगी। सिलेबस एग्जैक्टली नहीं पता है, वो भी आ जाएगा, पर उतना इंतजार नहीं करना है।
अभी से पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने बता ही दिया आपकी कोर ब्रांच, आप इलेक्ट्रिकल से हो इलेक्ट्रिकल पढ़िए, सिविल से हो सिविल पढ़िए, या पढ़ ही रहे होगे आप, नहीं पढ़ रहे हो तो शुरू कर दीजिए। कब करोगे? ठीक है, त्याग जितना जल्दी शुरू करोगे सुख उतना पहले आपके पास आएगा। जैसे ये प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, किसी ITI कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यंग हैं, इसीलिए फोटो लगा दिया ताकि आप फील कर पाओगे। और भाई एक बात और मजे की बताऊंगा आपको कि भाई जगह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ऑफिस चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप उस ऑफिस के बॉस बन के वहां पे बैठते हो ना तो उसका वाह 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 एहसास ही अलग होता है, क्योंकि आप बॉस हो वहां के। तो बिल्कुल इस पोस्ट में आप बनते हो ऑफिस के बॉस। आपके ऑर्डर, आपका कहना और आपका गहना, मतलब हर चीज का ध्यान रखा जाता है। तो बॉस बनना है तो थोड़ा त्याग शुरू करिए। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, कोर आपकी ब्रांच का सिलेबस रहेगा, सब पढ़ डालना है आपको। बुक्स बताते चलता हूं साथ में। YCT पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर सोल्यूशन की बुक आती है, हर ब्रांच की नियरली आती है, खरीद लीजिए और चाट डालिए, पढ़ डालिए। मतलब उतना कर लोगे ना तो भाई मतलब निकल जाएगा आपका, मतलब कोई रोकेगा नहीं। और प्रीवियस ईयर भी कर लीजिए RPSC का, कई सारे एग्जाम्स करवाते हैं वो कोर ब्रांचेज के, आप अपने ब्रांचेज के पेपर डाउनलोड करके वो भी कर लीजिए, उसका सोल्यूशन कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। मैंने कई साल के पेपर के एनालिसिस किया है, वो रिपीटिशंस होते हैं काफी सारे क्वेश्चन का, तो टक 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 न्यूमेरिकल भी आता है। ये गलती नहीं करना है कि न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल आते हैं और अच्छे खासे तादाद में आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके बुक्स की बात। टेस्ट सीरीज में मैं करूंगा अपना प्रमोशन। आप किसी का टेस्ट हो लो, पर मैं तो यही कहूंगा मेरा लो। मैंने अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, आपको मजा आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाने में मजा आया और मैंने उसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया हुआ है वहां पे। आप चाहो तो ये टेस्ट बाय कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या मनु एकेडमी लाइव सर्च कर लीजिए। आपको कोर्स में जाना है और कोर्स में यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा टेस्ट सीरीज। अरे खुल जाए यार, मतलब ये भी बेइज्जती करवा रहा है। कोई बात नहीं, जब तक नहीं खुलता है तब तक हम थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं। इनको खुलने दीजिए। अब क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं, कभी कभी सर्वर का इशू रहता है। तो खैर मेरी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वहां पे मैंने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट कराया हुआ है, वहां पे आपको कंबाइंड टेस्ट भी है, उसका सोल्यूशन भी है। ठीक बात है, और भी आगे कर लेंगे, टेस्ट ही तो है बना के, और आगे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है, मैं हर बार कहता हूं। फंडामेंटल थोड़ा कम पढ़ लो चलेगा, पर टेस्ट से नहीं भागना है, क्योंकि वही बताता है आपकी औकात। और जो आदमी अपनी औकात को नहीं पहचाना, औकात को पहचाने बिना भाग गया, वो इंप्रूवमेंट क्या ही करेगा भाई। आपको पता ही नहीं कि भाई समंदर में तैरना है, और प्रैक्टिस आप घर के गांव के तालाब में किए जा रहे हो। आपको क्या पता भाई लहरों का जो दबाव होता है वो तालाब में कैसे पता चलेगा। तो प्रैक्टिस भी वहां पे करनी पड़ेगी। तो बस ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो, महंगी तो है नहीं, सस्ती है। इतना पैसा तो एजुकेटर को दो यार, मतलब आना चाहिए यार, थोड़ा तो बांटना चाहिए। ये साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल बनाओ आप, कुछ पैसा हमें दो, फिर घूम के कुछ पैसा आपके पास आएंगे। जब आप प्रिंसिपल बन जाओगे, सैलरी आएगी ना भाई, तब थोड़ा नहीं आप हमें पूछोगे। ठीक बात। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, बता दिया। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भाई आप करो, हम अवेलेबल रहेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, पर मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। मुन्ना भैया है भाई, गोली सीने में खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। खैर, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।